अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अंधेर नगरी नाटक का सारांश लेकर आया हूँ, जो आपके नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले मैंने हिंदी के उपन्यास और नाटकों के संबंधित वीडियो बनाए हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप देख सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो हमने बताया था इस नाटक में 6 अंक हैं, तो हम पहले अंक का सारांश देखते हैं। पहले अंक का सारांश इस प्रकार है कि इस नाटक की शुरुआत एक महंत अपने 2 शिष्यों के साथ राम भजन करते हुए नगर में प्रवेश करता है। उन शिष्यों के नाम गोवर्धन दास और नारायण दास थे। वे भी अपने गुरु के साथ भजन करते हैं। कहते हैं कि वह नगर बहुत सुंदर है। वहाँ के लोग बड़े ही प्रसन्न और संपन्न इन्हें लगते हैं। जो गोवर्धन दास था वो पश्चिम दिशा की ओर जाता है और नारायण पूर्व दिशा की ओर। जो गोवर्धन दास है वो एक लालची शिष्य है। गुरु महंत अपने शिष्यों को नगर में भिक्षा मांगने भेजता है। गुरु की आज्ञा से गोवर्धन दास पश्चिम दिशा की ओर जाता है और नारायण दास पूर्व दिशा की ओर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। गोवर्धन दास अपने गुरु को जाते जाते कहता है कि गुरुजी, बहुत सी भिक्षा प्राप्त करके वापस लौटूंगा। गुरु उसे समझाते हैं कि बच्चा, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। लालच के कारण ही पाप बढ़ता है। लालच से पाप और मान दोनों मिट जाते हैं। गुरु महंत अपने शिष्यों को समझाते हैं, कहते हैं कि लालच व्यक्ति को नरक तक ले जाता है। हमें भिक्षा में सिर्फ पेट भरने जितना ही अनाज चाहिए और इतना अनाज वे चाहते हैं कि इतना ही हमें मिले। और अब दूसरा अंक बाजार का है, जिसमें बाजार का दृश्य दिखाया जाता है। बाजार में तरह तरह के माल बेचने वाले अपने जो उनका माल होता है ढंग ढंग से, यानी कि विभिन्न प्रकार की तरकीबें को अपनाकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई गीतों को गा रहा है, कोई आवाज़ लगा रहा है, यानी कि ऐसा कुछ अलग कर रहे हैं जिससे उनके सामान के प्रति ग्राहक आकर्षित हों। कबाब वाला अपने कबाबों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा कर रहा है, यानी कि जितने गुण हैं, गुणों से अधिक जब किसी की प्रशंसा की जाती है तो वही अतिशयोक्त कहलाता है। मसालेदार भुने हुए चने बेचने वाला घासीराम अपने चने गाकर बेच रहा है और उस झोली ही उसकी दुकान है, और उस घासीराम की जो झोली है वही उसकी दुकान है। उसके माल को हर कोई वर्ग के लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि वो गाना गा रहा है, चने जोर गरम बाबू, मसाला मज़ेदार है। दूसरा है नारंगी बेचने वाली, अपने ढंग से नारंगी बेच रही है। वह नींबू संतरा आदि चीज़ें बेच रही है, यानी कि नींबू नारंगी के साथ विभिन्न प्रकार के फल भी लगाए हैं। एक हलवाई जो कि जलेबी, गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदिया, बर्फी, समोसा, लड्डू आदि कई तरह की मिठाइयाँ टके सेर भाव ही बेच रहा है। वह टके सेर से खाजा भी बेचता है। एक कुंजड़िन धनिया, पालक, चौलाई, कलप्पा, सरसों, बैंगन, आलू, बथुआ आदि सब्जियां बेच रही है। आपको बता दें कुंजड़िन किसे कहते हैं। एक वर्ग होता है जो सब्जी का व्यापार करता है, धंधा करता है, उसे कुंजड़ा बोलते हैं। और उसकी जो घरवाली है वो कुंजड़िन हुई। एक मुगल अखरोट, मुनक्का, किशमिश, आलू बुखारा, नाशपाती आदि चीज़ें टके सेर ही बेच रहा है। उस मुगल का मानना है कि भारतीय लोग बहुत दुबले पतले और कमज़ोर हैं, जबकि उसके
देशवासी अधिक शक्तिशाली और सुदृढ़ हैं। चूरन बेचने वाला अपने विशेष ढंग में चूरन बेच रहा है और क्या कहता, ऐसा कुछ कह रहा है जो लोगों पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। वह अपने गीतों में व्यंग का प्रयोग कर रहा है, जिसमें वह कहता है कि उसका चूरन उसे रिश्वत, यानी कि उसका जो चूरन खाने से रिश्वत जल्दी पच जाती है। जो लोग रिश्वत खोर होते हैं वो, क्योंकि व्यंग, वो अपने व्यंग का मतलब होता है, जिसे कभी कभी ऐसा होता है लड़ाई में हम एक दूसरे को मारते हैं लात घुसो डंडे से, तो औजारों वाली होगी, लेकिन कभी कभी हम ऐसे अपने शब्दों से दूसरों के ऊपर प्रहार करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, जिससे किसी को कष्ट होता है। महाजन दूसरों का धन हजम कर जाते हैं, पुलिसकर्मी कानून को हजम कर जाते हैं, और अंग्रेज तो सारे देश को ही हजम कर गए। मछली बेचने वाली टके सेर ही मछली बेच रही है, यानी कि कोई भी सामान हो उस नगर में सभी टके सेर के रेट से बेच रहे हैं। जो ब्राह्मण है धर्म का ठेकेदार, धर्म को ही टके सेर के भाव के समान बेच रहा है, व्यापार कर रहा है। एक बनिया भी अपना माल टके सेर बेच रहा है। आटा, दाल, नमक, घी, चावल आदि सभी चीज़ें टके सेर ही बेची जा रही हैं। कहने का आशय है, चाहे आप पानी लो तो वो टके सेर मिलेगा, चाहे आप 1 लीटर घी ले लो वो भी टके सेर ही मिलेगा। गोवर्धन यह देखकर दंग रह जाता है और उसे विश्वास नहीं होता कि इस नगर के दुकानदार क्या हो गया है। सभी लोग, चाहे सस्ती हो या मैगी, सभी सामान टके सेर है। तो वो बार बार दुकानों पर जा करके भाव पता करता है, कहीं किसी ने गलती से तो नहीं कह दिया टके सेर भाव। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यहाँ का जो राजा है वो चौपट राजा है, और नगरी कौन सी है, अंधेर नगरी। कहने का आशय, अंधेर नगरी चौपट राजा, और टके सेर भाजी टके सेर खाजा, मतलब सब्जी भी टके सेर है, और चाहे आप खाजा जो एक प्रकार की मिठाई होती है उसका रेट भी उतना ही है। गोवर्धन दास ने अभी तक भिक्षा में जो 7 रुपये प्राप्त किए थे, उन पैसों से हलवाई से 3.5 सेर मिठाई खरीद लेता है, ताकि वह गुरु के साथ मिलकर खा सके। और हमारा दूसरा अंक समाप्त होता है। अब तीसरा अंक स्टार्ट होता है। जो तीसरा अंक है जंगल। तीसरा अंक कहाँ का है? तीसरा अंक है जंगल का। भिक्षा प्राप्त के बाद गुरु महंत और उसके शिष्य नारायण दास एकत्र, यानी कि एक साथ मिलते हैं। महंत और शिष्य नारायण दास राम भजो का गायन करते हैं, लेकिन गोवर्धन दास का भजन अब पूरा हो गया, यानी कि उसका भजन करने में मन नहीं लग रहा था। वह अंधेर नगरी से इतना प्रभावित हो गया कि वो अंधेर नगरी के ही गुण गा रहा था। गुरु महंत जी अपने शिष्य गोवर्धन दास की गठरी को भारी देखकर उससे कहते हैं कि गठरी में क्या है। तो गोवर्धन दास बताता है कि गुरुजी इसमें 3.5 सेर मिठाई है। तो गोवर्धन दास बताता है कि गुरुजी भिक्षा में 7 रुपये मिले थे, उस 7 रुपये की मैंने सारे पैसों की टके सेर के हिसाब से मिठाई लाई है। गुरु को विश्वास नहीं होता कि मिठाई इतने सस्ते दामों पर मिल रही है। तब शिष्य उन्हें बताता है कि यहाँ अंधेर नगरी है और चौपट राजा है, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है। तो गुरु शिष्य की बात को सुनकर अपने शिष्य को सलाह देते हैं कि इस अंधेर नगरी में रहना उचित नहीं है। यहाँ सब एक ही भाव में मिलता है, अर्थात टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। जहाँ प्रत्येक वस्तु को समान महत्व दिया जाता है, वहाँ अधिक समय तक रहना उचित नहीं है। गुरु का कहना ये है कि जहाँ सज्जन और दुर्जन में जहाँ भेद ना किया जाता, तो ऐसी जगह पे रहना मुनासिब ना होगा, क्योंकि समानता है
तो दंड किसी को भी दिया जा सकता है। कपास और कपूर दोनों ही सफ़ेद होते हैं, लेकिन दोनों में काय का अंतर होता है? गुणों का। जिस जगह पर गुड़ी और अवगुड़ी में कोई पहचान नहीं होती, वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। कौवा और कोयल दोनों दिखने में काले हैं, लेकिन अंतर गुणों में है। यानी कि जो गुरु है, महंत है, वो अपने शिष्यों को विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर समझाता है, लेकिन महंत गोवर्धन दास के कान पर एक जूं तक नहीं रेंगता है। लाल रंग कड़वा फल, इंद्रायण और अनार देखने में चाहे एक से हों, लेकिन उसे पहचानने का परखने का गुण मनुष्य को होना चाहिए। यानी कोई चीज़ हो, चाहे अलग अलग क्यों ना हो, एक समान दिखती हो, लेकिन मनुष्य के अंदर उसे पहचानने की एक कला होनी चाहिए, एक गुण होना चाहिए। लोगों को थोड़ा सा भी विवेक है तो यह स्थान रहने योग्य नहीं है, महंत जी कहते हैं। लेकिन चाहे वह स्थान कितना भी धन धान से संपन्नता से पूर्ण ना हो, चाहे 1000 मन मिठाई मुफ्त में मिलती हो, फिर भी वहाँ नहीं रहना चाहिए। गुरु महंत की बात गोवर्धन दास को पसंद नहीं आती है। उसके मन में तो इस नगर के प्रति सुख सुविधाओं के प्रति लालच का निर्माण होता है। उसे इस नगर में सुख का अनुभव होता है। उसे इस नगर में सुख का अनुभव होता है। गुरु अपने शिष्य नारायण दास को लेकर चले जाते हैं। गोवर्धन दास उसी नगरी में रुक जाता है और गुरु अपने शिष्य गोवर्धन दास को जाते जाते कुछ सलाह दे जाते हैं कि यदि कभी भी जीवन में कठिनाई आए तो उन्हें एक बार याद जरूर कर लेना, क्योंकि उसकी सहायता कर सके। अब तीसरा अंक समाप्त होता है और चौथा अंक राज्यसभा का प्रारंभ होता है। राज्यसभा में मंत्री, नौकर आदि सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए। नशे में चूर है और राजसेवक उसे शराब पिला रहा है। राजा मूर्ख तो अपने सेवक को अकारण, जो राजा है, राजा मूर्ख जो अपने सेवक को अकारण सजा देना चाहता है, जो मंत्री की सजगता से बच जाता है। मंत्री उसकी जी हुजूरी करने वाला है। दरबार में उपस्थित सभी लोग मूर्ख हैं, लेकिन राजा तो सबसे बढ़कर मूर्ख है। वह अविवेकी, नीच, डरपोक और बुद्धिहीन है। उसी समय एक व्यक्ति दरबार में शिकायत लेकर उपस्थित होता है कि कल्लू बनिया की दीवार गिर जाने से उसकी बकरी कुचल कर मर गई है, इसलिए वह न्याय मांगने आया है। अब तो राजा कहता है अपराधी को दंड मिलना चाहिए, इसके लिए राजा से कहता है। राजा अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ न्याय करता है और कहता है कि दीवार को गिरफ्तार किया जाए। राजा को सजा देना, गिरफ्तार करना संभव नहीं है। यानी कहने का आशय है, मंत्री ने कहा दीवार को सजा देना या गिरफ्तार करना संभव नहीं है। इस कारण उससे संबंधित कई लोगों को दरबार में बुलाया जाता है, जिसमें बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया और कोतवाल को राजा के सामने लाया जाता है। लेकिन हर कोई अपना दोष दूसरे के माथे पर मढ़ देते हैं और स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर देते हैं। मूर्ख राजा अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है और मंत्री का सहारा लेकर वहां से चला जाता है। राजा किसी की भी शिकायत करने की नहीं सुनता, ना ही समस्या को समझता था, जिससे वह न्याय नहीं कर पाता और अपराधी को दंड देने के बजाय निरपराधी को फांसी की सजा सुना देता है। अब यहाँ पर 5वां अंक प्रारंभ होता है। अरण्य। 5वां अंक अरण्य। गोवर्धन दास
उसी नगर में मिठाई खा खा कर बहुत ही मोटा हो जाता है। वह आनंद से जीवन व्यतीत कर रहा है। खाना पीना सोना गाना आदि उसके प्रतिदिन के काम थे। वह अपने गाने में उस राज्य की व्यवस्था का वर्णन करता है। वहाँ ऊंचे से लेकर नीचे तक सभी लोग एक तरह के रहते हैं, एक तरह का व्यवहार करते हैं, समान। सब लोग विवेक शून्य हैं, वे बुद्धि से रहित हैं। इस नगर में पापी और पुण्य आत्मा में अंतर नहीं है। पाप पुण्य में कोई भेद नहीं है। मूर्ख राजा के प्रति प्रजा भी अंधभक्ति करती है। वहाँ जो कुछ भी करता है कहता है सब चुपचाप सुन लेते हैं। राजा ही ईश्वर का अवतार है, ऐसा मानते हैं कि राजा कभी भी अन्याय नहीं कर सकता। संपूर्ण अन्याय का बोलबाला है। राजा के कर्मचारी बुरे आचरण वाले तड़क भड़क से रहते हैं। वे सामान्य जनता पर मनचाहा अत्याचार करते हैं, फिर भी राजा उन्हें कुछ भी नहीं कहता और कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि राजा भी बुद्धिहीन है। वे मनमानी करते हैं, जिसके कारण संपूर्ण राज आतंक से छाया हुआ रहता है। जाति पाति का कोई महत्व नहीं है और गाय बकरी को एक ही समान माना जाता है। सच बोलता है तो उसे जूते खाने पड़ते हैं और जो झूठ बोलता है उसे पदवी प्राप्त होती है, क्योंकि इस राज्य में तो सब अंधेर ही अंधेर है। यहाँ सबको एक ही लाठी से हाँका जाता है, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा हो। इस राज्य में विवेकहीनता यहाँ तक पहुँच गई कि वेश्या और पत्नी को समान माना जाता है, अर्थात उसमें कोई अंतर नहीं है। सर्वत्र धोखेबाज और कपटी लोगों का ही वर्चस्व बढ़ गया है। इतना होने पर भी गोवर्धन दास प्रसन्न है, क्योंकि उसे खूब खाने को यहाँ मिलता है। उसे लगता है कि गुरु जी के साथ ना जाकर उसने बहुत अच्छा किया है। तभी 4 सिपाही आकर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाने वाला है। सिपाही उसे बताते हैं कि कोतवाल को फांसी की सजा दी जाने वाली थी, लेकिन फांसी का फंदा बड़ा होने के कारण उसमें कोतवाल की गर्दन पूरी तरह नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका शरीर पतला है। इस कारण गोवर्धन दास मोटा है, इसलिए उसकी गर्दन उस फंदे में आ जाएगी। इस राज्य में साधु महात्माओं का ही सबसे बड़ा दयनीय अवस्था है। राजा के अन्याय के डर से कोई सुख से नहीं रह पाता और मोटा होता ही नहीं है। गोवर्धन दास स्वयं को अब असहाय पाता है। उसे अपने गुरु के कहे हुए वचन याद आते हैं। वह अपनी सहायता के लिए चिल्लाता है, रोता है, लेकिन सिपाही उसकी एक नहीं सुनते और बलपूर्वक उसे पकड़कर दरबार में ले जाते हैं। और छठा अंक, 5वां अंक समाप्त होता है। छठा अंक शमशान का है। राजा के आदेशानुसार सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर शमशान ले जाते हैं ताकि उसे फांसी पर लटकाया जाए। बहुत विनय अनुनय करता है, लेकिन सिपाही उसे नहीं छोड़ते हैं। तभी महंत गुरुजी अपने शिष्य नारायण दास को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और अपने शिष्य के कान में धीरे से कुछ कहते हैं। तभी शुभ घड़ी में को फांसी पर, यानी कि शुभ घड़ी में फांसी पर चढ़ेगा, वह सीधा स्वर्ग जाएगा। इस बात पर गुरु शिष्य दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कभी गुरु कहता कि पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इतने में वहाँ राजा आ जाता है। तो राजा पूछता है कि किस बात पर विवाद हो रहा है। तो यह सुनकर कोतवाल मंत्री अर्थात हर कोई फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। राजा फिर कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तो मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा। अपने सैनिकों को फांसी देने की आज्ञा देता है। अंधेर नगरी के इस
विवेक शून्य राजा का अंत होता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अंधेर नगरी नाटक का सारांश लेकर आया हूँ, जो आपके नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले मैंने हिंदी के उपन्यास और नाटकों के संबंधित वीडियो बनाए हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप देख सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो हमने बताया था इस नाटक में 6 अंक हैं, तो हम पहले अंक का सारांश देखते हैं। पहले अंक का सारांश इस प्रकार है कि इस नाटक की शुरुआत एक महंत अपने 2 शिष्यों के साथ राम भजन करते हुए नगर में प्रवेश करता है। उन शिष्यों के नाम गोवर्धन दास और नारायण दास थे। वे भी अपने गुरु के साथ भजन करते हैं। कहते हैं कि वह नगर बहुत सुंदर है। वहाँ के लोग बड़े ही प्रसन्न और संपन्न इन्हें लगते हैं। जो गोवर्धन दास था वो पश्चिम दिशा की ओर जाता है और नारायण पूर्व दिशा की ओर। जो गोवर्धन दास है वो एक लालची शिष्य है। गुरु महंत अपने शिष्यों को नगर में भिक्षा मांगने भेजता है। गुरु की आज्ञा से गोवर्धन दास पश्चिम दिशा की ओर जाता है और नारायण दास पूर्व दिशा की ओर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। गोवर्धन दास अपने गुरु को जाते जाते कहता है कि गुरुजी, बहुत सी भिक्षा प्राप्त करके वापस लौटूंगा। गुरु उसे समझाते हैं कि बच्चा, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। लालच के कारण ही पाप बढ़ता है। लालच से पाप और मान दोनों मिट जाते हैं। गुरु महंत अपने शिष्यों को समझाते हैं, कहते हैं कि लालच व्यक्ति को नरक तक ले जाता है। हमें भिक्षा में सिर्फ पेट भरने जितना ही अनाज चाहिए और इतना अनाज वे चाहते हैं कि इतना ही हमें मिले। और अब दूसरा अंक बाजार का है, जिसमें बाजार का दृश्य दिखाया जाता है। बाजार में तरह तरह के माल बेचने वाले अपने जो उनका माल होता है ढंग ढंग से, यानी कि विभिन्न प्रकार की तरकीबें को अपनाकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई गीतों को गा रहा है, कोई आवाज़ लगा रहा है, यानी कि ऐसा कुछ अलग कर रहे हैं जिससे उनके सामान के प्रति ग्राहक आकर्षित हों। कबाब वाला अपने कबाबों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा कर रहा है, यानी कि जितने गुण हैं, गुणों से अधिक जब किसी की प्रशंसा की जाती है तो वही अतिशयोक्त कहलाता है। मसालेदार भुने हुए चने बेचने वाला घासीराम अपने चने गाकर बेच रहा है और उस झोली ही उसकी दुकान है, और उस घासीराम की जो झोली है वही उसकी दुकान है। उसके माल को हर कोई वर्ग के लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि वो गाना गा रहा है, चने जोर गरम बाबू, मसाला मज़ेदार है। दूसरा है नारंगी बेचने वाली, अपने ढंग से नारंगी बेच रही है। वह नींबू संतरा आदि चीज़ें बेच रही है, यानी कि नींबू नारंगी के साथ विभिन्न प्रकार के फल भी लगाए हैं। एक हलवाई जो कि जलेबी, गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदिया, बर्फी, समोसा, लड्डू आदि कई तरह की मिठाइयाँ टके सेर भाव ही बेच रहा है। वह टके सेर से खाजा भी बेचता है। एक कुंजड़िन धनिया, पालक, चौलाई, कलप्पा, सरसों, बैंगन, आलू, बथुआ आदि सब्जियां बेच रही हैं। आपको बता दें कुंजड़िन किसे कहते हैं। एक वर्ग होता है जो सब्जी का व्यापार करता है, धंधा करता है, उसे कुंजड़ा बोलते हैं, और उसकी जो घरवाली है वो कुंजड़िन हुई। एक मुगल अखरोट, मुनक्का, किशमिश, आलू बुखारा, नाशपाती आदि चीज़ें
टके सेर ही बेच रहा है। उस मुगल का मानना है कि भारतीय लोग बहुत दुबले पतले और कमज़ोर हैं, जबकि उसके देशवासी अधिक शक्तिशाली और सुदृढ़ हैं। चूरन बेचने वाला अपने विशेष ढंग में चूरन बेच रहा है और क्या कहता, ऐसा कुछ कह रहा है जो लोगों पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। वह अपने गीतों में व्यंग का प्रयोग कर रहा है, जिसमें वह कहता है कि उसका चूरन उसे रिश्वत, यानी कि उसका जो चूरन खाने से रिश्वत जल्दी पच जाती है। जो लोग रिश्वत खोर होते हैं वो, क्योंकि व्यंग, वो अपने व्यंग का मतलब होता है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है लड़ाई में हम एक दूसरे को मारते हैं लात घुसो डंडे से, तो औजारों वाली होगी, लेकिन कभी कभी हम ऐसे अपने शब्दों से दूसरों के ऊपर प्रहार करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, जिससे किसी को कष्ट होता है। महाजन दूसरों का धन हजम कर जाते हैं, पुलिसकर्मी कानून को हजम कर जाते हैं, और अंग्रेज तो सारे देश को ही हजम कर गए। मछली बेचने वाली टके सेर ही मछली बेच रही है, यानी कि कोई भी सामान हो उस नगर में सभी टके सेर के रेट से बेच रहे हैं। जो ब्राह्मण है धर्म का ठेकेदार, धर्म को ही टके सेर के भाव के समान बेच रहा है, व्यापार कर रहा है। एक बनिया भी अपना माल टके सेर बेच रहा है। आटा, दाल, नमक, घी, चावल आदि सभी चीज़ें टके सेर ही बेची जा रही हैं। कहने का आशय है, चाहे आप पानी लो तो वो टके सेर मिलेगा, चाहे आप 1 लीटर घी ले लो वो भी टके सेर ही मिलेगा। गोवर्धन यह देखकर दंग रह जाता है और उसे विश्वास नहीं होता कि इस नगर के दुकानदार क्या हो गया है। सभी लोग, चाहे सस्ती हो या मैगी, सभी सामान टके सेर है, तो बार बार दुकानों पर जा करके भाव पता करता है, कहीं किसी ने गलती से तो नहीं कह दिया टके सेर भाव। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यहाँ का जो राजा है वो चौपट राजा है, और नगरी कौन सी है, अंधेर नगरी। कहने का आशय, अंधेर नगरी चौपट राजा, और टके सेर भाजी टके सेर खाजा, मतलब सब्जी भी टके सेर है, और चाहे आप खाजा जो एक प्रकार की मिठाई होती है उसका रेट भी उतना ही है। गोवर्धन दास ने अभी तक भिक्षा में जो 7 रुपये प्राप्त किए थे, उन पैसों से हलवाई से 3.5 सेर मिठाई खरीद लेता है, ताकि वह गुरु के साथ मिलकर खा सके। और हमारा दूसरा अंक समाप्त होता है। अब तीसरा अंक स्टार्ट होता है। जो तीसरा अंक है जंगल। तीसरा अंक कहाँ का है? तीसरा अंक है जंगल का। भिक्षा प्राप्त के बाद गुरु महंत और उसके शिष्य नारायण दास एकत्र, यानी कि एक साथ मिलते हैं। महंत और शिष्य नारायण दास राम भजों का गायन करते हैं, लेकिन गोवर्धन दास का भजन अब पूरा हो गया, यानी कि उसका भजन करने में मन नहीं लग रहा था। वह अंधेर नगरी से इतना प्रभावित हो गया कि वो अंधेर नगरी के ही गुण गा रहा था। गुरु महंत जी अपने शिष्य गोवर्धन दास की गठरी को भारी देखकर उससे कहते हैं कि गठरी में क्या है? तो गोवर्धन दास बताता है कि गुरुजी इसमें 3.5 सेर मिठाई है। तो गोवर्धन दास बताता है कि गुरुजी भिक्षा में 7 रुपये मिले थे, उस 7 रुपये की मैंने सारे पैसों की टके सेर के हिसाब से मिठाई लाई है। गुरु को विश्वास नहीं होता कि मिठाई इतने सस्ते दामों पर मिल रही है। तब शिष्य उन्हें बताता है कि यहाँ अंधेर नगरी है और चौपट राजा है, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है। तो गुरु शिष्य की बात को सुनकर अपने शिष्य को सलाह देते हैं कि इस अंधेर नगरी में रहना उचित नहीं है। यहाँ सब एक ही भाव में मिलता है, अर्थात टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। जहाँ प्रत्येक वस्तु को समान महत्व दिया जाता है, वहाँ अधिक समय तक रहना उचित नहीं है। गुरु का कहना ये है कि जहाँ
सज्जन और दुर्जन में जहाँ भेद ना किया जाता, तो ऐसी जगह पे रहना मुनासिब ना होगा, क्योंकि समानता है तो दंड किसी को भी दिया जा सकता है। कपास और कपूर दोनों ही सफ़ेद होते हैं, लेकिन दोनों में काय का अंतर होता है? गुणों का। जिस जगह पर गुड़ी और अवगुड़ी में कोई पहचान नहीं होती, वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। कौवा और कोयल दोनों दिखने में काले हैं, लेकिन अंतर गुणों में है। यानी कि जो गुरु है, महंत है, वो अपने शिष्यों को विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर समझाता है, लेकिन महंत गोवर्धन दास के कान पर एक जूं तक नहीं रेंगता है। लाल रंग कड़वा फल, इंद्रायण और अनार देखने में चाहे एक से हों, लेकिन उसे पहचानने का परखने का गुण मनुष्य को होना चाहिए। यानी कोई चीज़ हो, चाहे अलग अलग क्यों ना हो, एक समान दिखती हो, लेकिन मनुष्य के अंदर उसे पहचानने की एक कला होनी चाहिए, एक गुण होना चाहिए। लोगों को थोड़ा सा भी विवेक है तो यह स्थान रहने योग्य नहीं है, महंत जी कहते हैं। लेकिन चाहे वह स्थान कितना भी धन धान से संपन्नता से पूर्ण ना हो, चाहे 1000 मन मिठाई मुफ्त में मिलती हो, फिर भी वहाँ नहीं रहना चाहिए। गुरु महंत की बात गोवर्धन दास को पसंद नहीं आती है। उसके मन में तो इस नगर के प्रति सुख सुविधाओं के प्रति लालच का निर्माण होता है। उसे इस नगर में सुख का अनुभव होता है। उसे इस नगर में सुख का अनुभव होता है। गुरु अपने शिष्य नारायण दास को लेकर चले जाते हैं। गोवर्धन दास उसी नगरी में रुक जाता है और गुरु अपने शिष्य गोवर्धन दास को जाते जाते कुछ सलाह दे जाते हैं कि यदि कभी भी जीवन में कठिनाई आए तो उन्हें एक बार याद जरूर कर लेना, क्योंकि उसकी सहायता कर सके। अब तीसरा अंक समाप्त होता है और चौथा अंक राज्यसभा का प्रारंभ होता है। राज्यसभा में मंत्री, नौकर आदि सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए। नशे में चूर है और राजसेवक उसे शराब पिला रहा है। राजा मूर्ख तो अपने सेवक को अकारण, जो राजा है, राजा मूर्ख जो अपने सेवक को अकारण सजा देना चाहता है, जो मंत्री की सजगता से बच जाता है। मंत्री उसकी जी हुजूरी करने वाला है। दरबार में उपस्थित सभी लोग मूर्ख हैं, लेकिन राजा तो सबसे बढ़कर मूर्ख है। वह अविवेकी, नीच, डरपोक और बुद्धिहीन है। उसी समय एक व्यक्ति दरबार में शिकायत लेकर उपस्थित होता है कि कल्लू बनिया की दीवार गिर जाने से उसकी बकरी कुचल कर मर गई है, इसलिए वह न्याय मांगने आया है। अब तो राजा कहता है अपराधी को दंड मिलना चाहिए, इसके लिए राजा से कहता है। राजा अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ न्याय करता है और कहता है कि दीवार को गिरफ्तार किया जाए। राजा को सजा देना, गिरफ्तार करना संभव नहीं है। यानी कहने का आशय है, मंत्री ने कहा दीवार को सजा देना या गिरफ्तार करना संभव नहीं है। इस कारण उससे संबंधित कई लोगों को दरबार में बुलाया जाता है, जिसमें बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया और कोतवाल को राजा के सामने लाया जाता है। लेकिन हर कोई अपना दोष दूसरे के माथे पर मढ़ देते हैं और स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर देते हैं। मूर्ख राजा अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है और मंत्री का सहारा लेकर वहां से चला जाता है। राजा किसी की भी शिकायत करने की नहीं सुनता, ना ही समस्या को समझता था, जिससे वह न्याय नहीं कर पाता और अपराधी को दंड देने के बजाय निरपराधी को फांसी की सजा सुना देता है। अब यहाँ पर
5वां अंक प्रारंभ होता है अरण्य। 5वां अंक अरण्य। गोवर्धन दास उसी नगर में मिठाई खा खा कर बहुत ही मोटा हो जाता है। वह आनंद से जीवन व्यतीत कर रहा है। खाना पीना सोना गाना आदि उसके प्रतिदिन के काम थे। वह अपने गाने में उस राज्य की व्यवस्था का वर्णन करता है। वहाँ ऊंचे से लेकर नीचे तक सभी लोग एक तरह के रहते हैं, एक तरह का व्यवहार करते हैं, समान। सब लोग विवेक शून्य हैं, वे बुद्धि से रहित हैं। इस नगर में पापी और पुण्य आत्मा में अंतर नहीं है। पाप पुण्य में कोई भेद नहीं है। मूर्ख राजा के प्रति प्रजा भी अंधभक्ति करती है। वहाँ जो कुछ भी करता है कहता है सब चुपचाप सुन लेते हैं। राजा ही ईश्वर का अवतार है ऐसा मानते हैं कि राजा कभी भी अन्याय नहीं कर सकता। संपूर्ण अन्याय का बोलबाला है। राजा के कर्मचारी बुरे आचरण वाले तड़क भड़क से रहते हैं। बेसामान जनता पर मनचाहा अत्याचार करते हैं, फिर भी राजा उन्हें कुछ भी नहीं कहता और कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि राजा भी बुद्धिहीन है। वे मनमानी करते हैं, जिसके कारण संपूर्ण राज आतंक से छाया हुआ रहता है। जाति पाति का कोई महत्व नहीं है और गाय बकरी को एक ही समान माना जाता है। सच बोलता है तो उसे जूते खाने पड़ते हैं और जो झूठ बोलता है उसे पदवी प्राप्त होती है, क्योंकि इस राज्य में तो सब अंधेर ही अंधेर है। यहाँ सबको एक ही लाठी से हाँका जाता है, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा हो। इस राज्य में विवेकहीनता यहाँ तक पहुँच गई कि वेश्या और पत्नी को समान माना जाता है, अर्थात उसमें कोई अंतर नहीं है। सर्वत्र धोखेबाज और कपटी लोगों का ही वर्चस्व बढ़ गया है। इतना होने पर भी गोवर्धन दास प्रसन्न है, क्योंकि उसे खूब खाने को यहाँ मिलता है। उसे लगता है कि गुरु जी के साथ ना जाकर उसने बहुत अच्छा किया है। तभी 4 सिपाही आकर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाने वाला है। सिपाही उसे बताते हैं कि कोतवाल को फांसी की सजा दी जाने वाली थी, लेकिन फांसी का फंदा बड़ा होने के कारण उसमें कोतवाल की गर्दन पूरी तरह नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका शरीर पतला है। इस कारण गोवर्धन दास मोटा है, इसलिए उसकी गर्दन उस फंदे में आ जाएगी। इस राज्य में साधु महात्माओं का ही सबसे बड़ा दयनीय अवस्था है। राजा के अन्याय के डर से कोई सुख से नहीं रह पाता और मोटा होता ही नहीं है। गोवर्धन दास स्वयं को अब असहाय पाता है। उसे अपने गुरु के कहे हुए वचन याद आते हैं। वह अपनी सहायता के लिए चिल्लाता है, रोता है, लेकिन सिपाही उसकी एक नहीं सुनते और बलपूर्वक उसे पकड़कर दरबार में ले जाते हैं। और छठा अंक 5वां अंक समाप्त होता है। छठा अंक शमशान का है। राजा के आदेशानुसार सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर शमशान ले जाते हैं ताकि उसे फांसी पर लटकाया जाए। बहुत विनय अनुनय करता है, लेकिन सिपाही उसे नहीं छोड़ते हैं। तभी महंत गुरुजी अपने शिष्य नारायण दास को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और अपने शिष्य के कान में धीरे से कुछ कहते हैं। तभी शुभ घड़ी में को फांसी पर, यानी कि शुभ घड़ी में फांसी पर चढ़ेगा, वह सीधा स्वर्ग जाएगा। इस बात पर गुरु शिष्य दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कभी गुरु कहता कि पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इतने में वहाँ राजा आ जाता है। तो राजा पूछता है कि किस बात पर विवाद हो रहा है। तो यह सुनकर कोतवाल मंत्री अर्थात हर कोई फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। राजा फिर कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तो मैं पहले
फांसी पर चढ़ूंगा। अपने सैनिकों को फांसी देने की आज्ञा देता है। अंधेर नगरी के इस विवेक शून्य राजा का अंत होता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।